हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल OWE एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, न्यूमेरिकल्स की, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। मोस्टली बच्चे थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, न्यूमेरिकल्स लगा ही नहीं पाते हैं वो लोग। आज उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं और एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी में खास करके जो जितने बार भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है ना, अगर फॉर्मूले हमारे पक्के हैं तो हम न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है हमने पहले ही 4 से 5 वीडियो मैंने बना करके डाल दी है, जिनका की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है ना, वहां से आप थ्योरी पूरी पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। न्यूमेरिकल तभी समझ में आते हैं थ्योरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, तो फॉर्मूले साथ ही साथ जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे मैं उसी के साथ में आपको फॉर्मूला भी उसका बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ में। और फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर जो है आपके सामने आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वैसे पहले तो क्वेश्चन को बड़े ही बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। रीडिंग जितनी केयरफुली करेंगे उतना आपको न्यूमेरिकल अच्छा समझ में आएगा। जितना न्यूमेरिकल को पहले समझ लेंगे आप लोग, बाद में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो देखिए पहले न्यूमेरिकल में कहा क्या जा रहा है, पहले हम उसको पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए जैसे जैसे वैल्यूज आती जाए उनको वैसे वैसे हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू अपन लोगों को क्या मिली, एक दूरी मिली। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 माइक्रो कूलाम और 3 गुणा 10 की घात -7 माइक्रो कूलाम का आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा या कितना बल है उनके बीच में, वो आप लोगों को बताना है। देखिए फर्स्ट हम लोगों को दिया उनके बीच की दूरी, और दूरी जो होती है उसे हम लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं उसे? आर से। ठीक है, स्मॉल आर। कलर थोड़ा सही ले लेते हैं जो देखे। वेट, ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखी है यहां पर क्या, दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर। और दूरी को हम काहे से लिखते हैं, आर से। दूरी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड, और 100 का डिवाइड मतलब 100 क्या होता है, 10⁻²। और 10⁻² को ऊपर लेकर के जाओगे तो 10⁻ कितना बच जाएगा, -2 हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल का लॉ कहता है, एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल का लॉ ये कहता है कि किसी भी पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये प्लस पावर थी, नीचे ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई। अब देखिए जीरो जो होती है वो प्लस की पावर होती है। एक जीरो मतलब इसको हम कहेंगे 30 को हम लोग क्या कहेंगे, 3 × 10, 3 × 10 हम लोग कहेंगे। तो 10 मतलब 1 पावर हो जाएगी, तो 1 पावर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये रह जाएगी 3 × 10⁻⁻1। दूरी जब कभी भी आए हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करना। आगे कहा जा रहा है उन पे जो आवेश है वो कितना है, पहला आवेश दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -7, और दूसरा है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, इनके बीच में बल कितना है, अब आपको एफ का मान जो है बताना है। किसका मान बताना है, एफ का। तो दो आवेशों के बीच में बल कितना होता है वो हमने पढ़ा है कूलाम के नियम से, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²।
वैल्यूज नोट करते चलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू फिक्स है सर, 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर कौन और होता है के, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ रखे हैं सर, वायु में, दोनों कहाँ रखे हैं वायु में। तो एक बात और हमें गिवन है, के का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर के का वैल्यू 1 रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10⁻⁹। के का वैल्यू मीडियम के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। Q1 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁷। Q2 का वैल्यू रखेंगे वो ये है 3 × 10⁻⁷, एंड होल अपॉन में क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, और संग में है के का वैल्यू 1, और ये दूरी कितनी है 3 × 10⁻⁻1, 3 × 10⁻⁻1। दो बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सॉल्यूशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, क्या, नंबर को एक तरफ खींच लीजिए, 9, 2 और 3, 9, 2 और ये 3, ऐसे नीचे के नंबर्स को खींच लीजिए। 1 को छोड़िए, मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर्स का हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से कि -7 दोनों ऐड हो जाएंगी, -14 हो जाएंगी, ठीक है। -14 पावर है यहाँ पर, और -1 -2 नीचे हो जाएंगे, जिनको हम ऊपर लेकर के आएंगे तो किसकी हो जाएंगी प्लस की, और प्लस की 9 पहले से है, 2 और आ गई, तो 11 पावर का की हो गई प्लस की, ठीक है। 3 3 जा 9, ये खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 इंटू 10⁻14, माइनस की है और 11 प्लस की है, तो माइनस का 3 बच गया, ठीक है। ये एफ का वैल्यू आ गया। ये वैल्यू तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक इसका हम यूनिट नहीं लिख देंगे साथ में। तो बल का जो मात्रक होता है वो कौन होता है, न्यूटन, यानी कि हम जब तक मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आंसर सटीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को न्यूमेरिकल। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अदर किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, किसी अदर बुक से है, वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर के आप आसानी से व्हाट्सअप कर दें उसका फोटो क्लिक करके, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं यहां तक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब। दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और कह क्या रहा है दूसरे न्यूमेरिकल में, देखेंगे कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी आवेश दिया गया है आपको, क्या दिया गया है आवेश, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, तो Q का मान कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम, और सर अगर माइक्रो दिया हो तो माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एफ का मान दे रखा है सर, कितना बल लगता है 0.2 न्यूटन का बल लगता है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। आगे, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है, अब यानी कि दो गोले हैं, दोनों पे अलग अलग आवेश है, हमने पहला आवेश नोट कर लिया था, इसको हम Q1 मान लेंगे, और दूसरा आवेश अब हमें दिया है तो उसको हमें Q2 मानना पड़ेगा, जो कि कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम, 0.8 माइक्रो कूलाम। और माइक्रोन को चेंज करने के लिए हम लोग 10⁻⁻6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी Q2 की वैल्यू हो गई। कहा क्या जा रहा है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, पहले तो आपसे दूरी पूछिए, दूरी को R से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना आवेश बल लगेगा, कितना बल लगेगा पहले दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए वो बात बाद में करेंगे, पहले अपन करते हैं दूरी की बात। तो हमारे पास में बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे कौन होता है K। देखिए दोनों छोटे जो आवेशित गोले हैं कहाँ रखे हुए हैं, दोनों वायु में, यहाँ से कहा गया है दोनों कहाँ रखे हैं वायु में, तो K का वैल्यू तो ऑलरेडी कैसा रहेगा आपके लिए 1 रहेगा। सब वैल्यूज आप पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻9,
इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, अ, एक सेकंड, ऐसे नहीं, अपन को आर निकालना है ना, पहले ही आर को सेपरेट कर लेते हैं। आर स्क्वायर को यहाँ से उठाएंगे और इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे बराबर में, और एफ इस तरफ आ जाएगा आर की जगह पर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी अपने सुविधा के अनुसार जो वैल्यू आपको निकालनी है उस वैल्यू को पहले ही सेपरेट कर लीजिए अलग, जिससे कि सेपरेशन के बाद में फिर आपको दिक्कत ना आए वैल्यू पुट करने में। ठीक है, साथ में ये के है और Q1 Q2 और अपॉन में कौन आ जाएगा, ये एफ। सब वैल्यूज हम पुट कर देंगे अब यहाँ पर। इक्वल में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर इक्वल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू लिखा है आपके सामने 0.4 इंटू 10⁻⁻6। ऐसे ही Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6। होल अपॉन में अब कौन है, के और एफ। के का वैल्यू 1 है और एफ का वैल्यू कितना है, 0.2। 0.2। अब करिए इसको सॉल्व। सॉल्यूशन का मैंने मेथड बताया कि नंबर को खींच लीजिए एक तरफ, 9 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन में 2, 1 को छोड़िए, मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो सेम नंबर आएगा। पावर्स का ध्यान रखना, पॉइंट आपको हमेशा नेगेटिव पावर देगा। कैसी देगा, नेगेटिव पावर। और जीरो हमेशा कैसी पावर देगा, जीरो हमेशा आपको पॉजिटिव पावर देगा, पॉजिटिव पावर देगा। ठीक है, चलिए -6 पावर तो ये है, -6 और -6 -12। एक नंबर के बाद यानी कि 0.8 है तो उधर से देखा जाए तो एक नंबर के बाद पॉइंट है तो माइनस की 1 पावर ये मिल गई, -1। और एक नंबर के बाद पॉइंट इधर है, -1 ये हो गई, -2 ये हो गई, -6 के 12 हो गए, माइनस के 2 ये हो गई, माइनस की 14 हो गई सर। ठीक है, अब प्लस की देखते हैं। 0.2 है यानी कि एक नंबर के बाद इधर भी पॉइंट है तो -1 पावर मिलेगी। क्या मिलेगी, -1 पावर। -1 पावर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। ऑलरेडी 9 पहले से है, प्लस की एक और पहुंच गई, कितनी हो जाएंगी, 10। प्लस की 10 पावर हो गई यहाँ, और इससे ये 8 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है ना, 4 टाइम्स बचा गया 9 इंटू 4 इंटू 4। पावर्स कितनी बचेंगी सर, पावर्स बच जाएंगी -4, क्योंकि भाई माइनस की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर तो माइनस की बच गई। सर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, नंबर काय में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2। और पावर्स हमेशा आधी हो जाती हैं स्क्वायर रूट से बाहर लाने पर। -4 है तो -2 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, 6 2 या 12 इंटू 10⁻⁻2। और ये आ गया सर मीटर में आंसर, इसमें आंसर है ये मीटर। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 मतलब 10⁻2 प्लस की -2 और +2 ये दोनों पावर खत्म हो जाएंगी तो कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आर का एक आंसर ये भी हो सकता है 12 सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर में तो ये आंसर हो ही गया, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी शायद आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल होगा। दूरी तो खैर 12 सेंटीमीटर पर हो गए। देखिए अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगर स्थित होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है, पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है सेम उतना ही बल दूसरा आवेश भी पहले पर लगाता है। ठीक है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल होगा, सेम जितना ये लगा रहा है 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है। एक छोटा गोला जो है बड़े पर, तो बड़ा वाला भी उस पर इतना ही बल लगाएगा, बल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका बी वाले पॉइंट का उत्तर के 0.2 न्यूटन। ठीक है,
अगर बी पॉइंट का मैं यहाँ लिख दूँ उत्तर, इस साइड से लिख देता हूँ यहाँ पे, बी पॉइंट का उत्तर क्या हो जाएगा, कितना बल होगा, 0.2 न्यूटन। इस तरीके से एफ इक्वल, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, थर्ड जो है न्यूमेरिकल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है, पहले केयरफुली इसको रीड करेंगे, देन उसके बाद में सॉल्व करेंगे। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है के ई स्क्वायर, में एक बार वैल्यू को साफ साफ लिख देता हूं अगर आपको नहीं नजर आ रही हो, तो एक वैल्यू आपको दी गई है इस साइड से 2 के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी। इस तरीके से एक वैल्यू दी गई है 2 के ई स्क्वायर जी एम ई और एम पी। ठीक है, तो इसको आपको जांच करके सुनिश्चित करना है, जांच करके सुनिश्चित कीजिए कि यह विमाहीन है, मतलब इसकी कोई विमा ही नहीं है, ये चीज आप सुनिश्चित करिए। ठीक है, और भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है ये भी आप बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर प्रूव करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, इस चीज की जांच करेंगे कि ये एक विमाहीन राशि है। अगर ये एक विमाहीन राशि है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अगर मात्रक ही नहीं होगा तो विमा कहां से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको वही सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले हम इसे देखते हैं ये विमाहीन राशि है कि नहीं। तो एक एक करके पहले तो हम पॉइंट समझ लेंगे, इसमें जो हमें कांस्टेंट दिए गए हैं कौन क्या है। ठीक है, के आपका विमाहीन नियतांक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हुआ करती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर, और इसका कंप्लीट वैल्यू हुआ करता था 9 × 10⁻⁹। इसकी कोई विमा ही नहीं है। ठीक है, अगर निकालना चाहें तो यहाँ सॉरी विमा नहीं, इसका हम वो निकाल सकते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक कहाँ से निकलेगा, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो हुआ करता था, अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, सिर्फ शुरू में के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें के का वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, और Q1 Q2 कहाँ जाएंगे, नीचे डिवाइड में, और इक्वल में कौन आ गया, के। तो यहां से हम इसका यूनिट बना सकते हैं, और इसका यूनिट देखना क्या बन के आएगा, इसका यूनिट बनेगा क्या, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, और आर क्या है, दूरी, दूरी का होता है मीटर, तो आर पे स्क्वायर है मीटर पे स्क्वायर। क्यू का होता है कूलाम, कूलाम कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो गया के का, ये के का वैल्यू हो गया अपने मात्रक सहित। दूसरा है इसमें ई होता है सर इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और इसका भी यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फिर आता है एम ई, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी फिक्स है सर। फिर है एम पी, ये आपका है भैया किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का, 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये इसका भाई वो हो गया वैल्यू। चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, हमें विमाहीन बताना है इसे, तो सबके मात्रक रख देंगे यहाँ इसमें, इस वैल्यू में 2 के ई स्क्वायर जी एम ई और एम पी। चलिए, तो 2 क्या है, एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो 2 का तो नहीं लिखेंगे। के का हमें डायमेंशन क्या है हमारे पास में, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इंटू में कौन है सर, इंटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि कूलाम में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश पे स्क्वायर लगाए तो मात्रक पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, जी, जी का मात्रक ये रहा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। फिर है कौन, एम ई और एम पी, एम ई के जी होगा इसका भी,
और एमपी का भी क्या होगा, केजी। तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया। केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया। ठीक है। कूलाम स्क्वायर ने कूलाम स्क्वायर को काट दिया, केजी स्क्वायर ने केजी स्क्वायर को काट दिया। ऊपर क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसने इसको काट दिया। ठीक है। सबकी वैल्यू क्या आ गई, 1। एक प्योर नंबर आ गया, 1 आ गया, एक प्योर नंबर आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं है। कैसी कैसी राशि आई है ये आई है सर मात्रकहीन राशि। कैसी आई है, मात्रकहीन राशि। जिन राशियों के मात्रक नहीं होते उनकी सर विमा भी नहीं होती। अतः हम कहेंगे, अतः 2k² जी एम ई और एम पी क्या है सर, एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। यह एक कैसी राशि है सर, विमाहीन राशि है। अब है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात यानी कि मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितनी बार वैल्यूज हमें दी गई हैं इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे एक एक करके। टू तो अपनी जगह रहेगा रहेगा। के का वैल्यू मैंने लिखा है कितना, 9 इंटू 10⁹ एम ई मैंने ई लिखा है, सॉरी एम ई नहीं ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है आपके सामने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है सर, है ना। फिर कौन है अपॉन में जी, पहले जी का वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू फिर एम ई का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू अब एम पी का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। इसे अब सॉल्व करके हमें इसका मान बताना है। ठीक है। यहां से अब इसका मान शुरू करते हैं, एक बार सॉल्व करना। ठीक है। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन का सीधा सीधा मेथड जो मैं कह रहा हूं सेम वही, कि नंबर को एक तरफ खींच लीजिए। 2 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 667 इंटू 91 इंटू 167 पावर्स का करिए। पहले ऊपर की पावर देखेंगे, -19 एक नंबर के बाद पॉइंट है तो -1 यहां से हो गई। -19 और -1 कितनी हो जाएंगी, -20। ऐसे ही -19 और 1 नंबर एक नंबर के बाद यहाँ पर भी है तो -20। -20 कितनी हो गई, -40 -40 पावर हो गई। अब प्लस की देखते हैं, देखिए 27 माइनस की। ठीक है, 27 का की है माइनस की पावर और 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है 29 हो गई। 29 और 31 60, 60 और 1 61, 61 और 11 पावर ये है माइनस की। 61 और 11 72, 72 और 2 पावर ये है। ठीक है, 2 पावर ये है तो कितनी हो जाएंगी 74। ठीक है, 74 पावर हो गई। एक बार फिर से 27 और 2 29, 29 और 31 60 और 161 और 11 72 और 2 74 पावर माइनस के नीचे ऊपर लेकर के जाऊंगा प्लस की हो जाएंगी। ऑलरेडी 9 पावर प्लस की पहले से है तो 74 प्लस 9 कितनी हो जाएंगी 83 पावर। 83 पावर किसकी हो जाएंगी, प्लस की। ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एक सिंबल हम लोग लगाएंगे ये इस तरीके से, ये है लगभग का चिन्ह है सर, इसका चिन्ह है लगभग का। हम इसको लगभग में काटेंगे। लगभग में किस तरीके से लगभग, इसको हम कहेंगे 2 इंटू ये तो 9 ही रहने दीजिए, ये 16, ये भी 16। ठीक है। और में जो नंबर है इसको राउंड फिगर में अगर हम लोग लेकर के जाएं तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स, इसको हम राउंड फिगर में लेके जाएंगे तो 700 हो जाएगा। इसको अपन 90 बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा 200 में, कहाँ चला जाएगा 200 में, 200 इस तरीके से। ठीक है, 200
और चाहें तो हम इस 16 को भी हम चेंज कर सकते हैं किस तरीके से। ये था 16 × 16, तो हमने इनको बड़ा नंबर माना है, तो ऊपर भी हमें एक बड़ा नंबर ले सकते हैं 20। 16 को अप्रोक्स 20 में ले जा सकते हैं, एक को ज़्यादा मानेंगे और एक को कम। एक को हमने 15 बना दिया, एक को हमने 15 बना दिया, 10 नहीं बना सकते इसको राउंड फिगर के रूल से। तो ये कितना हो जाएगा, 43 पावर बच जाएंगी प्लस की। ठीक है, देखिए 9 से ये गया 10 टाइम, 10 से ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, और 2 2 या 4, और 4 से गया 50, 5 से गया ये 10 टाइम, और 5 से गया 3 टाइम्स। ठीक है, कैसे गया 3 टाइम्स, और नीचे ये बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3, और नीचे मान लीजिए 7, और एक 0 ये रहा और 2 0 ये रहे, एक 0 ये रहा और 2 0 ये रहे। तो कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए, 3 पावर प्लस की हैं, ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, 43 में से 3 पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। सिंबल आगे चलाते रहे ऐसे करके, तो 3/7 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 39। चाहो तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं आप डिवाइड करके, 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो 0.7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा तो 7 8 जा 56 इंटू 10 इंटू 10 ये कितने बच जाएंगे, 39 पॉइंट। अगर हम एक नंबर आगे ले जाएं, दाईं तरफ जब हम पॉइंट को लेकर के जाते हैं तो एक पावर किसकी आ जाती है, माइनस की। इसको 4.28 इंटू 10 क्या कहेंगे अब, 38, क्योंकि एक पावर माइनस की और आ गई। पॉइंट कभी भी हम दाईं तरफ शिफ्ट करें तो पावर माइनस की आएगी, और बाईं तरफ शिफ्ट करें तो प्लस की आएगी। अब हमने एक नंबर आगे शिफ्ट किया है पॉइंट को, तो एक पावर माइनस कर दी मैंने, इसमें से 38 आ गई। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, एक विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। अभी भी हम लोग प्रूफ करके चुके हैं इस बात को। ठीक है ना, तो ये इसका रिजल्ट रहा, इसका ये आंसर रहा। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू है, और मात्रकहीन हम विमाहीन इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से देखिए। न्यूमेरिकल्स को भाई अच्छे से, ध्यान से, केयरफुली रीड करिए। रीड करने के बाद क्या वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को नोट कीजिए। नोट करने के बाद में फिर आपने करना है उसका कैलकुलेशन उसके रिक्वायर्ड फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। और क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। यानी कि ये एक वर्ग के ऊपर, वर्ग के जो शीर्ष हैं चारों, उन चारों शीर्षों पर ये रखे गए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। यह वर्ग है, ठीक है ना। अब इस वर्ग के जो है, इस वर्ग के शीर्षों पर, जो इसके शीर्ष हैं ये रहे A B C और ये D, इसके 4 शीर्ष दिए गए हैं। चारों शीर्षों पर ये अलग अलग आवेश रखे हैं। जैसे कि पहले पर क्या है 2 माइक्रोकूलम, और QB पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, और QC पर कितना है 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर, और D पर कितना है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। अब इसका जो है आपको, इसका जो है आपको वर्ग का बिल्कुल बीच में केंद्र पर, कहा केंद्र पर, इस तरीके से। ठीक है, इसके केंद्र पर जो है यहां 1 माइक्रोकूलम का आवेश यहां रख दिया है।
ठीक है। तो इस पर लगने वाला जो बल है, कुल बल कितना है, वो अब हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत जो पढ़ा था, उसमें ये आवेश जितना बल लगाता होगा, वो जो आवेश ये बल लगाता हो, ये सब जितना अलग अलग बल लगाते होंगे, उन सब बलों का हम कर देंगे सदिश योग। तो टोटल आवेश इस पे केंद्र वाले आवेश पर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, कुल बल आ जाएगा, कुल आवेश नहीं, कुल बल आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं पहले आवेश के कारण, यानी दो माइक्रो कूलाम के कारण 1 माइक्रो कूलाम पर बल। पहले हमें ये बल निकालना है। तो कितना आएगा उसकी हम सबसे पहले देखेंगे। इसकी जो भुजा दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है भुजाएं। ठीक है, सभी भुजाएं कितनी की होंगी, 10 10 सेंटीमीटर की वर्ग की भुजाएं, सब एक जैसी होती हैं, सब 10 10 सेंटीमीटर दी गई हैं। जब हम 2 माइक्रो कूलाम के कारण 1 माइक्रो कूलाम पे बल निकाल रहे होंगे, जिसकी वैल्यू हम F1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 Q2 अपॉन में कौन आता है, R²। देखिए, दो आवेशों के बीच में निकाल रहे हैं आप, 2 माइक्रो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम के बीच में। तो आवेश तो आपके पास है, इसकी फिक्स वैल्यू है आपके पास में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है, फिक्स होती है। मेन है यहाँ पर जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की, इसको आप एक पॉइंट मान लीजिए ओ इसका जो है केंद्र बिंदु है। तो इससे यहां तक की दूरी क्या होगी, अगर ये दूरी हमें पता चल जाए तो हम सबके बल निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं इस तरीके से, ये 90 एंगल है, क्योंकि वर्ग के जो है सभी शीर्ष कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। अगर इतने इसमें त्रिभुज ए बी सी को अगर आप गौर से देख पा रहे हो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें आप देख पा रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से है। ये भी 10 है और ये भी 10 है। सेंटीमीटर में है, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कर्ण कैसे आता है, अंडर रूट में पहले का स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर। ठीक है ना, सेम वैल्यू है। या फिर आप ऐसे करके डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो विकर्ण होता है इसका ये पूरा, इसकी वैल्यू होती है √2a, √2a। ए क्या होती है, भुजा। तो यहां पर आप ए की जगह पर क्या रख देंगे, ए की जगह पर रख देंगे हम लोग 10। ए की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 10। तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ रही है, पूरे विकर्ण की दूरी आ रही है 10√2, बोल दीजिए इसको। क्या आ रही है, 10√2। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, कितने 10 के स्क्वायर हैं, दो, दो 10 के स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बन के आ जाएगा, 10। तो पूरी लंबाई कितनी आ रही है, 10√2। पूरी लंबाई 10√2 आ रही है। और जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। ये दोनों लंबाइयां आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो ये जो दूरी आई है 10√2, ये ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस है, सिर्फ हमें चाहिए ए से ओ तक की। तो इसकी आधी होगी। 10√2 का आधा कितना हो जाएगा, इससे 5 टाइम कट जाएगा, यानी कि 5√2। और सभी में ये दूरी सेम रहेगी, इसकी वैल्यू भी 5√2, इसकी भी डिस्टेंस यानी बी ओ की डिस्टेंस चाहिए तो ये भी 5√2 है ना। और ये भी क्या रहेगी, 5√2। सभी सभी वैल्यू रहेंगी 5√2। ठीक है, इतना सिस्टम रहा। अब एक एक करके हम लोग जो है बल निकालते हैं। पहला बल निकाल रहे हैं किसके कारण, पहला बल निकाल रहे हैं हम 2 माइक्रो कूलाम के कारण 1 माइक्रो कूलाम पर, यानी बिंदु ए के कारण। बिंदु बिंदु ए के कारण निकालेंगे पहले।
चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने समझ तो लिया ही है, हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, पूरा बल बताना है। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं पहले बिंदु ए के कारण। बिंदु ए के कारण ओ पर बल हमने मान लिया पहले F1। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू अब फिक्स हो गया है आपके लिए, क्योंकि कोई भी दूरी आप लें, चाहे आप लोग लेंगे ओ ए यानी ए से ओ तक की दूरी, चाहे आप लेंगे ओ बी, चाहे ओ सी, सभी डिस्टेंसेस सेम है, जिनको आप आर कह रहे हैं, जो कि है 5√2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 का डिवाइड करते हैं, 100 को ऊपर ले जाएंगे, -2 पावर हो जाएगी। वैल्यूज रखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू कितना है, क्योंकि ए के कारण निकालना है तो पहला वाला जो बिंदु आवेश है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, माइक्रोन को 10⁻⁻6 से चेंज कर लेंगे। Q2 जो है वो दूसरा आवेश बन जाएगा आपका 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 × 10⁻⁻6 और अपॉन में कौन आ जाएगा, दूरी का स्क्वायर। दूरी कौन है, ये आपका 5√2 × 10⁻⁻2 और 5√2 × 10⁻⁻2। ठीक है, नंबर एक तरफ। ठीक है, पावर्स का हिसाब करेंगे अभी। देखिए ऊपर कितनी पावर है माइनस की, -6 यानी कि -12। ठीक है, और नीचे कितनी है, -2 -4 ऊपर जाएंगी +4, तो माइनस की 12 तो पहले से है, यहाँ पे -12 लिख दीजिए, और -4 ऊपर गई, +4 और 9 पहले से हैं, +4 और 9 कितनी हो गई, 13। ठीक है, देखिए 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, 10 टू दी पावर कितनी बच जाएगी यहाँ, 1। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻1 यानी कि 10 और अपॉन में कौन है, 25। 5 से 5 टाइम और 5 से 2 टाइम्स, ये हो गया 18/5। 18/5। ठीक है, इसी तरीके से इसका हम डिवाइड भी कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3.6 यानी न्यूटन में। ठीक है, ये फोर्स आ गई पहले इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए फोर्स जो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो अपने डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि सदिश राशि है ये बल। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है बल। तो सदिश राशियां हमेशा अपने चिन्ह के हिसाब से जुड़ती और घटती हैं। तो हम लोग यही देखते हैं सबसे पहले कि जो ये बल लगेगा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो देखते हैं। पहले ये कितना है, 2 माइक्रो कूलाम पहले दिया गया है, ये 2 माइक्रो कूलाम, और केंद्र पर कौन रखा हुआ है, प्लस का 1 माइक्रो कूलाम। तो इसके लिए बल निकाला हमने कितना, F1। ठीक है, कितना निकाला, F1। और दूसरा भी आवेश यही है, ये भी कितना बल लगाएगा इस पे, F2। F1 की जो डायरेक्शन होगी प्रतिकर्षण की होगी, और ऐसे ही F2 की डायरेक्शन भी कैसी होगी, प्रतिकर्षण की। दोनों की दिशाएं प्रतिकर्षण की होंगी, बल दोनों का सेम आया है। ऐसे ही यहाँ पर 5 माइक्रो कूलाम और ये 5 माइक्रो कूलाम की वजह से जो भी बल आएगा, हालांकि एक फिक्स वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों की कैसी डायरेक्शंस हैं, अपोजिट। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं F3 बल और ये कह सकते हैं आप F4। हालांकि मैंने F1 निकाल लिया है, इसी प्रकार से F2 भी इतना ही होगा। आप कहेंगे इसी प्रकार F2 का वैल्यू भी इतना ही आने वाला है, 3.6 न्यूटन। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों की वजह से इस पर क्या फोर्स लगेगी, 0 फोर्स लगेगी। ऐसे ही अब 5 माइक्रो कूलाम की वजह से हम निकालें, और इस वाले 5 माइक्रो कूलाम की वजह से निकालें इसे 1 माइक्रो कूलाम पर, तो जो फोर्स आएगी दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शंस कैसी होंगी, अपोजिट। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, 1 माइक्रो कूलाम इसकी तरफ जब फोर्स लगाएगा तो वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा का है, माइनस का। ये रहेगा न्यूटन में। ठीक है,
तो ये डायरेक्शंस कैसी रहेंगी, इस तरफ ना होकर के अट्रैक्शन वाली डायरेक्शन हो जाएंगी, इस तरफ। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस कैसी है, सेम। मतलब सेम नहीं है, यहाँ तो अपोजिट है ना, ये तो अपोजिशन ही तो दिखा रहा है एक दूसरे से। ये इस तरफ लगेगा बल, ये इस तरफ लगेगा बल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं इसका जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये मात्र हमने 3 न्यूमेरिकल लगाए हैं आज के वीडियो में। ठीक है ना, बाकी के न्यूमेरिकल्स की बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आगे जो भी आपका न्यूमेरिकल हो जो आपसे ना आ रहा हो उसे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है आपके लिंक जो है उसका मतलब नंबर जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछले वीडियोस के लिए जो मैंने कहा है आप लोगों से कि थ्योरी पहले पक्की कर लें, उसके लिए भी जो है पिछले वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं, वहाँ से जा करके आप उन्हें ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।